बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज जी हमने बनाया मैसूर पाक। बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होता है। काफ़ी महंगा मिलता है बाज़ार से अगर हम इसको परचेज़ करते हैं, और ये हमारे घर में किचन में जो हमारे सामान मौजूद होता है उसी से हमने बनाया। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स इसके लिए चाहिए, घी, बेसन और चीनी। ये हर वक्त हमारे घर में मौजूद होता है और इतनी मज़े की मिठाई ये बन के तैयार होती है। आप इसको देखें कितनी ये स्पॉन्जी और जालीदार बना है। बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होगा। घर में ही हम इसको बनाएंगे घर के सामान से, और आप इसको बना के आराम से स्टोर कर सकते हैं। 15 से 20 दिन आराम से आप इसको बग़ैर फ्रिज के रख के खा सकते हैं। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले 1 कप बेसन हम छान लेंगे, और जो बेसन की छोटी छोटी गुठलियाँ बची हैं इनको भी हम चम्मच के साथ इस तरह मिक्स करके निकाल लेंगे। बेसन में हम 1 कप घी का डालेंगे, मेल्ट किया हुआ घी है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसका एक बैटर सा हम बना लेते हैं। ये अब एक साइड पे रख लेते हैं। अब जिस कप से हमने बेसन और घी लिया है उसी से हम चीनी 1 कप ले लेंगे, आधा कप पानी डाल देंगे। अब इसकी एक तार की हमें चाशनी बनानी है। चाशनी हमारी जल्दी तैयार हो जाएगी क्योंकि हमारा पानी हमने कम डाला है। कम से मुराद आधा पानी है और डबल चीनी है, तो इससे जल्दी चाशनी तैयार हो जाती है। चाशनी को चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा हम ऐसे लेके हाथ पे, तो ऐसे ये देखें इसकी अब तार बनना शुरू हो गई है। तो बस हम 1 मिनट के लिए और हम इसको कर लेते हैं ताकि थोड़ी और गाढ़ी हो जाए। और इसी जगह पे हमने जो घी और बेसन मिक्स करके रखा हुआ है वो डाल देते हैं। इसका सारा बैटर हम इसमें डाल लेंगे अच्छे से। अब इसको हमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाते जाना है। जैसे ही हम इसको पकाते जाएंगे, ये देखें आप, ये फ्लफ़ी सा होता जा रहा है और इसमें बबल्स आना शुरू हो गए, और एक ही साइड पे हमने चम्मच इसका चलाते जाना है। इससे क्या होगा कि इससे हवा इसमें भर जाती है और ये हल्का फुल्का सा जैसे साइडों से थोड़ा सा लगा हुआ था, तो मैंने इसको उतार दिया है। अब ये देखें कितना ये फ्लफ़ी सा हो गया है, और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, साइडों से भी उतारते जाना है जो भी थोड़ा बहुत लगा हो। और ये सारा अमल तेज़ आंच पे करना है, हल्की आंच पे बिल्कुल भी नहीं करना। अब इसने साइडों को छोड़ना शुरू कर दिया, तो इस जगह पे अब मैं इसको शिफ्ट करती हूँ ट्रे में। ये देखें अब इसमें काफ़ी जाली बनना शुरू हो गई और ये साइडें अपनी इसने छोड़ दी हैं। इसी जगह पे हमने इसको चूल्हा में बंद कर देती हूँ। किसी भी गहरे बर्तन में आपने इसको शिफ्ट करना है। हल्का से इसको इस तरह टैप कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए सेट होने देते हैं। 5 मिनट हो गए। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। इस तरह क्या होगा कि अगर हम ज़्यादा टाइम इसको देंगे, बल्कि अभी भी ये काफ़ी हद तक कड़क हो गया है। जी, तो ये हमारा मैसूर पाक बन के तैयार है। आप देखें इसकी कितनी अच्छी जाली बनी है और बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार हुआ है। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।